आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है. Why do you need to grow when you're so financially stable? So my main concern was कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ कि मामा will not be available from this time to this time and they are well matured. उन्हें मालूम है कि even mama has to grow. वो अपना business settle कर रही है. So even they are like, go ahead mama, we are with you, we can handle it. Even this word कि I believe in you, ये चीज़ है ना बहुत impact करती है. I have personally seen. मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम गोवा. सक्सेस का मतलब ये भी होता है ना कि किसी के लाइफ में कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है. सो कभी ऐसा मोमेंट है जहाँ पे यू फेल्ट प्रेशर टू चूज बिटवीन करियर एंड योर फैमिली? Today we have Ruby with us, someone who worked with diverse range of clients, including television actor Sandeep Kumar. She is a loving wife, a hands-on mom, and a dedicated clinical dietitian with 7+ years of experience, who won Dynamite Nutritionist Award. Born and raised in Goa, she brings warmth, positivity, and a bright energy wherever she goes. Over the years, she has helped many people improve their health through the right nutrition, all while managing her family and career gracefully. Ruby is not just a dietitian, she is an inspiring woman who proves you take care of your home and still build your own strong identity. Welcome to Logically Loud, Ruby. Thanks for being a part of this Women's Day special podcast. So, tell us about yourself and your journey and your business. So, hi, and thank you so much, Karishma, for inviting me for this Women's Day special podcast. And I'm privileged. Thank you. So, my name is Ruby Khan. मैं ये जर्नी में for last 7 years से हूँ. I'm basically from Goa, born and brought up in Goa. Studies वहीं पे हुई. मुंबई मैं आई जब मेरी शादी हो गई. एंड तब से मैं आफ्टर अ ब्रेक न्यूट्रिशन का वापस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया. सो इन दिस इंडस्ट्री मैं काफ़ी लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, काफ़ी हॉस्पिटल्स के साथ मेरा टाइड अप है, कोलैबोरेशन है. मैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स के साथ भी काम करती हूँ ऑन कॉल बेसिस. एंड यहाँ पे आई हेल्प पीपल टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल प्रोग्राम. नाउ हेल्पिंग इन द सेंस कि अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और मे बी आईपीडी या ओपीडी पेशेंट्स है जो हॉस्पिटल में बिफोर ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन रहते हैं, सो उन्हें हम मदद करते हैं विद काइंड ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान. एंड दिस जर्नी हैज़ बीन वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी प्रिविलेज बिकॉज मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं. इट्स अ वेरी फ्रूटफुल काइंड ऑफ अ बिजनेस जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नहीं समझ पाते और नहीं अफोर्ड कर पाते, तो हम उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ देते हैं एंड वी ट्राई एंड हेल्प देम ताकि उनकी जो ये छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं या जिस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, दे कैन ओवरकम ओवर इट. So, people suffering through maybe diabetes or PCOS, females, I have ample number of cases जहाँ पे females who are having this PCOS issues for last nearly like 7-8 years. On some people जो मे बी जिनको जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था तब से विद द राइट लाइफस्टाइल प्रैक्टिस वो लोग ने ऑटोमेटिकली अपना लाइफस्टाइल सुधारा एंड दे वर एबल टू अचीव व्हाट दे वांटेड. वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ commitments that we have and all the plans that we share, it is completely sustainable because I truly believe that anything that you start should go on for your life. Correct. Something that has to stop should not be practiced. That's true. Yes. So very well said, Ruby. I just want to know कि what is your education background? आपने जब न्यूट्रिशन का स्टार्ट किया उससे पहले आपका क्या एजुकेशन रहा है? कहाँ से आपने शुरू किया और क्यों आपने ये स्पेसिफिक बिजनेस चुना? एजुकेशन तो मेरी सारी गोवा में ही हुई है एंड न्यूट्रिशन जब मैंने डाइटिक्स का डिग्री कोर्स किया था तब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे आगे जाके कुछ ऐसा करना है
जो लोगों को बेनिफिट हो। डॉक्टर मुझे नहीं बनना था। इसलिए आई चोज़ न्यूट्रिशन व्हिच वाज़ ईज़िली एक्सेसिबल एंड प्लस आपकी फैमिली को भी ये सपोर्ट करता है। सो व्हेन यू हैव किड्स, you have your own family members, you can help them, you can help anybody, you can understand what exactly your kids also need. And आजकल के ज़माने में जहाँ पे खाना ऑर्गेनिक बोल के बेचा जाता है, या फिर हम कहेंगे कि द काइंड ऑफ फूड दैट वी आर ईटिंग, या एयर पोल्यूशन और द पोल्यूशन द टॉक्सिन्स दैट वी आर हैविंग, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। सो दिस वाज अ थिंग दैट एक्चुअली ड्रोव मी, एंड मैं ये हमेशा से करना चाहती थी। नाइस। सो हेल्दी So, लिविंग। आपने बोला कि after marriage you have started this, right? So, what was your family's reaction? What was your in-laws' reaction when you started this? फर्स्ट माय इन-लॉज वर लाइक गेट सेटल्ड, बच्चों को देखो एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिस। सो दैट टाइम आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, आई यूज्ड टू प्रैक्टिस, आई वाज अ फ्रीलांसर दैट टाइम, आई वाज डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशंस। लेकिन उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, देन ऑटोमेटिकली आई स्टार्टेड गोइंग टू हॉस्पिटल्स, आई स्टार्टेड विजिटिंग ओवर देयर। माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, स्पेशली अगर आप फैमिली में देखने जाओ तो सपोर्टिव में I'm very privileged to have my husband and my mother-in-law, especially क्योंकि एक विमेन रहती है जो दूसरे विमेन को एनकरेज करती है, Correct. एंड उनके सपोर्ट के बगैर ये सब नहीं होता है। एंड माय हस्बैंड इन अंडरस्टैंडिंग मी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। ही इज इनटू हॉस्पिटैलिटी, उनका एक रेस्टोरेंट्स, उनके रेस्टोरेंट्स है। सो उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है टाइम निकाल के कोई चीज़ करना, बट उनके लिए मेरी सक्सेस भी उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज टू ऑलवेज एनकरेज कि बी इंडिपेंडेंट, अपने लिए कुछ करो, सो क्रिएट योर ओन पाथ, दैट वुड बी हेल्पफुल। Right. So it's really nice to hear कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है आज की डेट में। तभी एक वुमेन आगे बढ़ सकती है, कुछ कर सकती है, Right. इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है खासकर उस चीज़ में। सो बिकॉज यू गॉट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, व्हाट अबाउट द सोसाइटी? उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप पे कोई प्रेशर था या आपने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया? सोसाइटी का प्रेशर इन द सेंस, उनका परसेप्शन बहुत ज़्यादा था कि ये लड़की किस तरीके से करेगी एंड हाउ विल शी बी एबल टू मैनेज, जो आई बिलीव हर फैमिली में होता है। इट इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज कैसे होता है कि अगर आप किसी के यहाँ कुछ करने जा रहे हो, दे विल बी लाइक आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, व्हाई डू यू नीड टू ग्रो व्हेन यू आर सो फाइनेंशियली स्टेबल। यहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इट इज़ हाउ इंडिपेंडेंट यू आर, आप पे कितना कॉन्फिडेंस है और आप क्या कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। सो माय मेन कंसर्न वाज कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ बन सकती हूँ। देखिए, आई एम अ मदर, आई एम अ वाइफ, मैं किसी की बहू भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, मैं मम्मी भी हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए क्या हूँ? सो वो एक आइडेंटिटी लाना बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी है। तो लोगों के परसेप्शंस आते थे, लोगों की इंटरफेरेंस भी आती थी, बट ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता था, बिकॉज़ ये सब चीज़ों ने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया। कभी नहीं किया। गुड। सो हैव यू फेस्ड एनी चैलेंज एज अ वुमन? जैसे आपने बोला कि आपको पहले किड्स वगैरह आपके हैं, आपको वो सेटल करना पड़ा, तो आपने टाइम को कैसे मैनेज किया ये सब चीज़ों में? पहले तो बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ बच्चे जब छोटे रहते हैं तब आपको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना Right. पड़ता है, एंड इट इज़ या इनिशियल स्टेज, जो बेसिक फाउंडेशन जो बच्चों का रहता है, जो अभी भी है। आई बिलीव मॉम का जॉब कभी कम नहीं होता। यू हैव टू मेक श्योर दैट every phase of your kids stage in their life you have to be available. It is a never ending job. तो मदर्स के लिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट बच्चों के लिए जब इनिशियल फेज रहता था, तब जब बच्चे सपोज स्कूल नहीं जाते थे या छोटे थे या उनके स्कूल आवर्स जो कम रहते थे, दैट टाइम आई यूज्ड टू मैनेज वर्किंग एट लेट नाइट्स, और मे बी वर्किंग ओवर आवर्स, मे बी व्हेन दे यूज्ड टू गो ऑफ टू स्लीप। जब मुझे टाइम मिलता था तब करती थी। अब काफ़ी सालों बाद ऐसा हो गया है जहाँ पे बच्चे अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं, एंड they have a fixed slot कि mama will not be available from this time to this time, and they are well matured, उन्हें मालूम है कि even mama has to grow, वो अपना business settle कर रही है, so even they are like go ahead mama, we are with you, we can handle it. That's really sweet of them. So, क्योंकि आप डाइटिशियन हो, तो how is your family supporting you in this? Are they following your diet? इसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बना रहे हैं।
सॉरी टू से, बिकॉज मैं जो बोलती हूँ मुझे ही सिखाया जाता है। आई एम सॉरी बट या दिस इज अ फैक्ट। होता है, काफी सारी चीजें होती है, फाउंडेशंस भी होते हैं, कभी कभार सुन लिया जाता है एंड कभी कभार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज माई किड्स आर लाइक मम्मा व्हाई आर यू न्यूट्रिशनिस्ट, मतलब आपने हमारा सब कुछ बंद करवा दिया है। सो हेल्दी ईटिंग के चक्कर में किड्स, there is a way of living. See, it's not something that we don't enjoy social life. Even I love ice cream, cakes, burgers, everything. बट देन अगेन बैलेंस कैसे करना है, दैट इज हाउ वी लर्न। तो मैंने बच्चों को ऑलरेडी पहले से ये चीज में हैबिट डाल के रखी है कि किस तरीके से आपको बैलेंस करना है, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, ताकि ये उनकी इनबिल्ट हैबिट हो जाए और आगे जाके उन वो लोगों को किसी भी किस्म का हार्मोनल चेंजेस या मे बी एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर ना हो। तो घर पे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। नाइस। सो कभी ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे यू फेल्ट प्रेशर टू चूज बिटवीन करियर एंड योर फैमिली? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज कैसा होता है कि इसके लिए बैलेंस करना पड़ता है एंड बैलेंसिंग, जैसे मैंने कहा पहले बहुत मुश्किल था, अभी नहीं है इतना, क्योंकि मैं उस जगह पे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ जहाँ पे मुझे देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे बच्चों के एग्जाम्स है या कोई चीज़ है, सो आई मेक श्योर कि मैं तभी उनके साथ अवेलेबल रहूँ एंड कोई टाइम कोई कमिटमेंट्स ऐसी रहती हैं जहाँ पे मेरी जॉब को मेरी ज़रूरत रहती है, माई वर्क डिमांड्स मी, दैट टाइम मैं वहाँ अवेलेबल रहती हूँ। सो प्रेशर वाइज नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट इज सी एंड एनी विच वेज फीमेल्स ना, जो इनबिल्ट उनके अंदर मल्टीटास्किंग रहता है, दे कैन इजिली डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, दे कैन मल्टीटास्क लॉट ऑफ थिंग्स। ये गिफ्ट है बाय गॉड कि वी कैन डू एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स एंड वी कैन हैंडल एवरीथिंग। तो हैंडलिंग इज अ आर्ट फॉर फीमेल। So I believe everybody can do this. It's not only me. It's very easy to balance. In fact, if I get more on my plate also, I can balance. Right. Nice. So what does success means to you and how important it is to support each other in today's life as a woman? So success means is something that is peace, और मे बी जिस चीज़ से आपको खुशी मिले। अगर मैं कहूँगी कि ठीक है, ओनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना है एंड यू वांट टू बी सक्सेसफुल एंड आपको कोई चीज़ आगे ग्रो करनी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास पीस ही नहीं है, तो इट विल नॉट वर्क। Work. Right. राइट। एंड सक्सेस का मतलब ये भी होता है ना कि किसी के लाइफ में कोई चीज़ इम्पैक्ट कर जाए। अगर आज मैं कुछ काम कर रही हूँ और अगर वो किसी के लाइफ में चेंज नहीं ला रहा है, तो इट डजंट मीन Doesn't एनीथिंग। make any sense. सी पहले के ज़माने में क्या था कि औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, अपॉर्चुनिटी नहीं रहती थी। फीमेल्स को ऐसा है कि जहाँ पे दे हैड लेस टाइम और लेस रिस्पॉन्सिबल उनको समझा जाता था, बिकॉज दे वेरी इमोशनल। फीमेल्स बहुत इमोशनल है, इमोशनली ड्रिवन है। सो दे यूज्ड टू ऑलवेज से ना कि इमोशनली फीमेल्स काम करती हैं, बट ये नहीं मालूम कि इमोशनली ही सबसे ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं। Connected. Right. तो इन टुडेज वर्ल्ड आई वुड से कि फीमेल्स को बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को सपोर्ट करना, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो कि फाइनेंशियली करो या प्रोफेशनली करो। इवन दिस वर्ड कि आई बिलीव इन यू, ये चीज़ है ना बहुत इम्पैक्ट करती है। आई हैव पर्सनली सीन, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आई एम ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई, फ्रॉम गोवा। आई हैव लॉट ऑफ कलीग्स एज वेल जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी जब मुझे कोई चीज़ की कमी होती है, एंड द मेजर पार्ट इसमें फीमेल्स आती है। सो सी फीमेल्स, जब हम कहते हैं कि इनके यहाँ पे कोई चीज़ का अगर आप कहने जाओ कि फॉर एग्जाम्पल दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और दे शेयर देयर ओन वट एवर द सिचुएशन दे आर गोइंग थ्रू इन देयर हाउस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यू कैन लिंक ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि हर फीमेल के घर में कुछ ना कुछ सिचुएशन सिमिलर रहती है। Correct. सो फीमेल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू ग्रो टुगेदर यू ट्रांसफॉर्म। अगर फीमेल्स एक दूसरे को मदद करती हैं, दे डोंट ओनली ग्रो, दे ट्रांसफॉर्म। सो अल्टीमेटली अगर आप ये देखने जाओ, सो इट प्लेस अ वेरी इम्पैक्टफुल रोल। अगर विमेन को सपोर्ट करे, तो ना कि वो सिर्फ औरत ग्रो करेगी, वो जो सपोर्ट कर रही है, इवन शी विल ग्रो मोर। Right. सो आई ट्रूली बिलीव दैट वी शुड सपोर्ट ईच अदर। That's nice. So I have one more question. Goa lifestyle is very different. राइट, Mumbai lifestyle is very different. राइट, So बहुत सारे लेडीज ऐसे होते हैं जहाँ पे वो लोग कहीं
छोटे से गाँव में रहते या ऐसी जगह पे रहते जहाँ पे उनको एक्सप्लोर की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। एंड वो उनको एक डर रहता है कि यार मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ, मैं वहाँ पे एडजस्ट कैसे करूँ? तो ये चीज़ को आपने किस तरह से हैंडल किया है? ऑनेस्टली गोवा एंड मुंबई लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज गोवा इज़ अ वेरी स्लो लाइफ, वेरी पीसफुल लाइफ, एंड यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। वहाँ पे टाइम की कोई कमी ही नहीं है, और मुंबई जहाँ पे टाइम मिलता ही नहीं है। सो आई सीरियसली इनिशियली जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे 2-3 साल लगे थे सेटल होने के लिए, एंड अगेन पोल्यूशन वाइज भी मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। एवरी टाइम आई टू फॉल सिक, बिकॉज वेदर चेंज होना यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक मेरे लिए इशू हो गया था। वहाँ से यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगा, अगेन नर्चर करने लगे, स्लोली स्लोली यू स्टार्टेड ग्रोइंग, अंडरस्टैंड करने लगे लोगों को, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी छोटी छोटी चीज़ें चेंज होती गई, बट इट वॉज नॉट एन ईजी फेस, बहुत डिफिकल्ट करना पड़ा। व्हेनेवर आई स्टिल गो टू गोवा आई फील लाइक आई शुड गेट सेटल्ड ओवर देयर ओनली। नाइस। सो बिकॉज़ यू आर अ डायटीशियन एंड बहुत सारे लेडीज़ हैं जिनकी डे टू डे लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, तो आप क्या एक टिप देना चाहोगे उनको? सी इट इज़ वेरी इजी फॉर फीमेल्स, तो मैं ये कहूँगी कि अपने फैमिली को देखो लेकिन अपने आप को भी ज़्यादा देखो। सो हियर आर 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट वी फॉलो, जो हमारे एंसेस्टर्स भी फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ हम भूल चुके हैं जो एक्चुअली किया जाता था और जो कर सकते हैं अभी भी। तो पहले के ज़माने में अगर आप देखोगे हमारे दादा-दादी लोग जो एक प्रॉपर प्लेट खाते थे, राइट? 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन वाज़ व्हाट? प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, जहाँ पे आपने अचार ले लिया, थोड़ा-सा पापड़ ले लिया, सब्ज़ी ले ली, हर चीज़ बैलेंस करते जाते थे। आज के ज़माने में ये हो गया है जो हम वो बैलेंस करना भूल चुके हैं। एंड सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा कल्प्रिट ये भी है दैट वी हैव अ वेरी बैड एडिक्शन ऑफ फ़ोन, ठीक है? जब हम बैठते हैं, अर्लियर वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड ईट माइंडफुली, सारे लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। आज हम स्क्रॉल कर कर के खाना खाते हैं, तो वो इम्पैक्ट भी नहीं करता है। सो फीमेल्स हू आर very busy, who are into their household, I would really suggest you all that आप प्लीज दिन में एक बार जब डे स्टार्ट करते हो, that time start having some good amount of fats, start taking some good nutrients in your body like walnuts हो गया, almonds हो गया, brazil nuts हो गया, start taking all these things, healthy fats in the morning, start your day, have some detox water, some cleansing water, and then have your breakfast first and then you टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बिकॉज फीमेल्स बहुत ज्यादा इसी चीज में लैक करती है। आई हैव सीन एम्पल अमाउंट ऑफ केसेस करिश्मा, जहाँ पे लोग दे विल वेक अप अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग बट द ब्रेकफास्ट विल बी अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सो देयर इज अ ह्यूज गैप, और तब तक दूसरे मील का टाइम आ जाता है वेर इन दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देमसेल्व्स। इसमें कसूर फीमेल्स का भी नहीं है, they are actually obediently और fully they are so disciplined कि वो अपनी फैमिली के लिए पहले करती हैं और फिर खुद के लिए करती है। So even me as a working mother and whoever is listening to me, I would actually ask them to take care of them first. Eat something so that you get energy in the morning, Right. and then you will see small small changes in your life. Sleep properly, have good amount of water, take some rest, at least take 1 hour in the entire day जहाँ पे आपको वो करने मिले जिसमें आपको खुशी होती है। So is there any specific time to have a breakfast or lunch or dinner? Yes, when you wake up in the morning, the first thing, suppose you are taking any kind of a cleansing or cleanse अगर नहीं भी ले रहे हो, then I think you should take just a lukewarm water with some lemon or teaspoon of honey with that. Okay. That will help you, and once you wake up उसके 1.5 hour के अंदर ही आपका breakfast हो जाना चाहिए. Okay. So that is a kickstart, and that is how female hormones and metabolism works. So that plays a very impact on female's body. Okay. And what about lunch and dinner? Lunch. So lunch and dinner also goes in this way, wherein अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, सपोज जो मदर्स रहती हैं जिनको रियल में टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह 1 घंटा उठने के बाद एटलीस्ट दे कैन हैव फ्यू नट्स एंड सीड्स एंड एक एप्पल ले लिया, और मे बी अ फ्रूट, एम्प्टी स्टमक उन्होंने ले लिया, एंड देन उसके वंस द किड्स लीव, अगर आप वेजिटेरियन हैं सो हैव सम गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, स्टार्ट योर डे विद प्रोटीन एंड फाइबर। मे बी आप अगर वेजिटेरियंस है, यू कैन टेक सम मूंग चीलास, यू कैन टेक सम स्प्राउट्स, और यू कैन टेक सम पनीर sandwiches. And if you're non-vegetarian, then please go for eggs. That is very beneficial, and don't leave your egg yolks because yellow are very important. Important. Yeah. Right. Nice.
So this is really a good message to all the women out there. So please जो भी टिप्स रूबी जी ने दी है उसे फॉलो ज़रूर करना। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप ऑल द लेडीज़ के लिए फॉर वुमेन्स डे? So first message will be take care of yourself. बिकॉज अगर आप हो तो आपका घर है, आपके बगैर भी आपका घर चल सकता है। सो आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। दिस इज़ अ डिसिप्लिन दैट यू हैव टू फॉलो एंड डोंट कंसिडर कि अगर हम ये करेंगे तो किसी को बुरा लगेगा या कुछ लगेगा, बिकॉज आपकी हेल्थ इक्वली उतनी इंपॉर्टेंट है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 30s और 35 और मे बी इवन 40s फीमेल के मसल बोन डिटोरिएट हो जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेन यू ईट गुड अमाउंट ऑफ फूड। एटलीस्ट जो घर में खाना बनता है उसी को अच्छे से खाओ, पीसफुली खाओ एंड डू व्हाट यू लव टू डू। अगर आपको हॉबीज पसंद है तो आप करो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और एंटरप्रेन्योर बनना है देन आई वुड से कि डू इट। बिकॉज जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप आगे कैसे चैलेंजेस फेस और आप कर कितने सकते हो, कैपेबल हो कितने केपेबल खुद से करने के लिए। राइट। दैट्स ट्रू। बिकॉज केपेबिलिटी नाइस एडवाइस। यस, बिकॉज केपेबिलिटी तभी ही पता चलेगी अगर अगर आप आप उसमें जाओगे। करेक्ट। मे बी कभी डर लगता है, कभी यू फील स्कैर्ड, यू आर नॉट श्योर, कभी फेल होंगे, बट देन यस एट द एंड ऑफ द डे यू कैन एक्चुअली गेट अ गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। So all you have to do is just start. That That's, is important. that is important. So it was really a nice session with you, Ruby, and बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे I'm sure ladies को बहुत सब कुछ समझ में आया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं Right. करना चाहिए। हम आगे भी ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे, Sure. I'm sure, एंड बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग गाइस बात करेंगे। सो यहाँ पे हम अभी क्लोज करते हैं एक अच्छे से नोट पे। विमेंस डे स्पेशल है, हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज एक अच्छा मैसेज रूबी जी ने दिया है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट, दैट्स इट। फॉलो योर रूटीन एंड डाइट डेफिनेटली। इट्स देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर रूबी? So happy Women's Day and small message for all the women कि अगर आपको किसी भी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई चीज़ का इशू है, एनी हेल्थ कंडीशन, और अगर आपको कोई एडवाइस भी चाहिए यू कैन रीच आउट टू मी। माई इंस्टा ID is nutritionist_Ruby Khan. Get in touch with me and we shall help you with the same. एंड लॉजिकली लाउड को डेफिनेटली प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट मोर गेस्ट लाइक रूबी, जो हमें बहुत सारे उनकी जर्नीज के बारे में टिप्स देंगे, उनकी जर्नीज को शेयर करेंगे। सो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात शेयर करना, ये वीडियो शेयर करना, जिससे बहुत सारे लेडीज को ये हेल्प हो जाए। एंड हैप्पी विमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हियर साइनिंग ऑफ करिश्मा, थैंक यू सो मच। Bye.